अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डॉन न्यूज़ में मेज़बान अब्दुल गफ्फार पुराना रिप्ले के एक और एपिसोड के साथ। और जनाब सैटरडे के शो में हमेशा की तरह हम कोशिश करेंगे कि पूरे वीक का जो है वो रिकैप भी करें और आने वाला हफ्ता जो है उसके हवाले से ही बात करें। और इस हफ्ते आपको पता है मेजर स्टोरी रही कि आईसीसी के चेयरमैन ग्रेग बार्कले पाकिस्तान के दौरे पर आए, लेकिन अब होगा क्या, ये मिलियन डॉलर क्वेश्चन है कि एशिया कप वर्ल्ड कप के हवाले से जो ऊँट है किस करवट बैठेगा। और पाकिस्तान क्रिकेट पर जुड़े जितने इस वक्त मामला जो आपके जहनों में हैं, आई थिंक जो शख्सियत आज में से पुराने में मौजूद है इनसे बेहतर कोई शख्स हो ही नहीं सकता, चूँकि इनकी बड़ा तजर्बा है और बहुत अच्छी तरह खबरों को जानते हैं अंदर से। और मैं कोशिश करूँगा कोई खबर जो है वो से निकलवाने की कोशिश करूँ। सीनियर स्पोर्ट जर्नलिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी साहब हमारे साथ कराची स्टूडियो मौजूद हैं। भट्टी साहब बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, शुक्रिया आपका, आपने काफ़ी दिनों बाद इनवाइट किया। जी लेकिन सर इंशाल्लाह इनवाइट करते रहेंगे आपको। और भट्टी साहब से आप बहुत सारी बातें करनी है एशिया कप और स्पेशली वर्ल्ड कप के हवाले से। स्ट्रेट चलता हूँ माड़ी भट्टी साहब के पास। और सर मिलियन डॉलर क्वेश्चन वही कि एशिया कप 2023 कहाँ होगा, पाकिस्तान में नहीं हो रहा, श्रीलंका में होगा तो क्या हम बाइकआउट करने वाले हैं? पूरी कौम इस सवाल का जवाब ढूंढ रही है, कुछ रहनुमाई कर दें कि आपके पास कोई खबर है या आपका तज्जिया क्या कहते हैं? देखें, जो मेरी इत्तलात हैं, लास्ट वीक तक तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड काफ़ी होपफुल था। सेठी साहब से जब बात हुई तो वो भी काफ़ी पुरुम्मीद थे, लेकिन आप देखें कि पिछले कोई 12-14 दिन हो गए पीसीबी के एंड से बिल्कुल खामोशी है। बिल्कुल है। वो जितने इंटरव्यूज़ यूट्यूबर्स को, इंडियन टीवी चैनल्स को, सेठी साहब के एक सीरीज़ ऑफ इंटरव्यूज़ चल रही थी, उसमें अब खामोशी आ गई। अब बीसीसीआई खुद नहीं सामने आ रहा, लेकिन आप देखें कि बीसीसीआई की लाइन जो है वो उनके यूट्यूबर्स टो कर रहे हैं, उनके टीवी चैनल्स बयान कर रहे हैं। कल मैं एक इंडियन अखबार को पढ़ रहा था, उसने दो चीज़ें कहीं जो शायद वही होने जा रहा है। एक तो उसने कहा कि ज़ीरो चांस है कि पाकिस्तान एशिया कप का कोई मैच होस्ट करे। नंबर 2 उसने कहा कि अब ये भी सीरियसली कंसीडर हो रहा है कि पाकिस्तान से 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी की मेज़बानी ले ली जाए। लेकिन ग्रेग बार्कले और जेफ एलेडाइज जिस तरह लाहौर आए, अब वो लाहौर कोई पीसीबी का सेटअप देखने नहीं आए, ना कोई लाहौर के तफरीही मकामात देखने आए। ज़ाहिर है बार्कले साहब को अगर आप देखें तो अब उनको 2 साल पूरे होने वाले हैं आईसीसी में, तो उन्होंने कितने मेंबर मुल्कों का दौरा किया। लेकिन अगर आपको याद हो, कुछ दिन पहले जो अपने बीसीसीआई के सेक्रेटरी हैं जय शाह, उन्होंने कहा था कि आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल के दौरान हम वर्ल्ड कप का शेड्यूल अनाउंस करेंगे। बिल्कुल ठीक। ये बड़ा वाइटल है कि अब पाकिस्तान टीम ट्रैवल करती है इंडिया या नहीं। मेरे ख्याल में आज तक जो पीसीबी के लोगों से मेरी बात हुई कि अगर इंडिया पाकिस्तान नहीं आएगा तो पाकिस्तान भी इंडिया नहीं जाएगा। ठीक है सर, आपने जो बात की ग्रेग बार्कले साहब के दौरे पाकिस्तान की, प्रेस रिलीज यही एक्सपेक्टेड था जो आया, और उस प्रेस रिलीज में अगर खबर ढूंढें तो हमको तो खबर नहीं मिली। ये ज़रूर था कि चलें वो जो आए थे सारी बातें हुई, लेकिन ज़ाहिरी बात है सर जब वो बैठे हैं और नजम सेठी साहब जिस तरह के मूड में हैं, जिस तरह उन्होंने इंटरव्यूज़ दिए और उन्होंने खुल्लम खुल्ला आईसीसी के फाइनेंशियल मॉडल पे भी तनकीद की, आपकी सोर्सेज क्या कहती हैं? कितना हम एग्रेसिव फिर मीटिंग्स में हुए या सिर्फ ये इंटरव्यू की हद तक था? और क्या इसका कोई फ़ायदा भी होगा? क्योंकि असल बात तो ये है ना कि आउटकम सर क्या होता है इस सारे प्रोसीजर का, हमें को आउटकम मिलेगा सर? देखिए गफ़ार, शायद मैंने आपके प्रोग्राम में पहले भी एक बार कहा था कि आईसीसी में एक क्लॉज है। वो क्लॉज ये है कि अगर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर पाकिस्तान टीम को या पाकिस्तानी तमाशाइयों को, सहाफ़ियों को इंडिया जाने की क्लियरेंस नहीं देती, एनओसी नहीं देती, तो आईसीसी पाकिस्तान को पूरे पैसे भी देगा, वर्ल्ड कप का जो शेयर है वो भी पाकिस्तान को पूरा मिलेगा और पाकिस्तान को उसका नुकसान कोई नहीं है। लेकिन आप देखें इंडियन मीडिया जो बार बार एक राग अलाप रहा है कि पाकिस्तान के बगैर एशिया कप होगा, मैं कह रहा हूँ पाकिस्तान के बगैर एशिया कप नहीं हो सकता, क्योंकि ना स्पॉन्सर्स पाकिस्तान के बगैर एशिया कप करवाने के लिए तैयार होंगे, ना ब्रॉडकास्टर्स मानेंगे कि भाई बाकी 5 टीमों की क्या वैल्यू है। फिर वर्ल्ड कप में जो पाकिस्तान इंडिया का एक मैच है वो वर्ल्ड कप की टोटल आमदनी का 30% उस मैच से मिलता है। ठीक है। तो अगर पाकिस्तान टीम दोनों टूर्नामेंट्स में नहीं हुई तो जाहिर है उसकी अहमियत ख़त्म हो जाएगी। 5 मुल्की टूर्नामेंट इंडिया करवा ले, लेकिन पाकिस्तान के पास लीगल ऑप्शन भी है, पाकिस्तान अदालत में भी जा सकता है। एशियन क्रिकेट काउंसिल एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, ठीक है, इंडियन डोमिनेंस है, लेकिन आज आप देखें ना, अभी आपने हेडलाइंस में खबर दी कि पाकिस्तान ने श्रीलंका के साथ वनडे सीरीज खेलने से मना कर दिया। ये बेसिकली पाकिस्तान ने
मैसेज दिया है श्रीलंका क्रिकेट को कि भाई अगर आप भारत के साथ खड़े हुए हैं, हम आपके साथ फ्यूचर में आपको कोई फेवर नहीं देंगे, आपको कोई सीरीज नहीं देंगे। अभी पाकिस्तान ने एक 3 T20 मैचों की सीरीज अफगानिस्तान को दी थी। अफगानिस्तान का झुकाव जो है वो भी भारत की तरफ है, इसलिए कि भारत के पास पैसा इतना ज़्यादा है कि हर एक उसकी तरफ बढ़ने के लिए तैयार होता है। लेकिन मेरे ख्याल अनसर्टेनिटी है, ये इतना सादा और आसान केस नहीं है। चलें पुराने ब्रेक शामिल करते हैं। ब्रेक से जब वापस आएंगे इससे रिलेटेड बहुत सारे मामला हैं कनेक्टेड, इस पर सवाल भी बहुत उठ रहे हैं। भट्टी साहब से बात करेंगे शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। पुराना रिप्ले में खुशामदेद। भट्टी साहब आप कह रहे थे कि ऑप्शन जो बाइकआउट की तरफ जा सकता है या वर्ल्ड कप वाला मामला भी, इसमें जो सीरियस क्रिकेट लवर्स हैं वो ये भी सोचते हैं, या एक पहलू ये भी है कि आप आइसोलेट हो के कितना अर्सा रह सकते हैं। आप अगर आप देखें तो आप एशिया क्रिकेट काउंसिल और उसके ममालिक से भी आपकी ना बन रही हो, आईसीसी के चेयरमैन मुल्क में आपके खुद आए और आप कहीं उनके साथ भी उस महाज पर आ जाएं, तो फिर फ्यूचर में जैसे चैंपियंस ट्रॉफी की अभी आप जिक्र कर रहे थे, पहले दुश्मन तैयार बैठा है कि आपसे वो ले लेनी है। मुझे तो सर लगता है कि एशिया क्रिकेट काउंसिल के मामलात पर आपको भारत पाकिस्तान ने लड़ना ही लड़ना है, बट वर्ल्ड कप में शायद आपको दुनिया के साथ चलना पड़ेगा। अगर आप समझदारी का मुजाहरा करते हुए थोड़ा फ्यूचर को देखते हैं, आप समझते हैं हम अफोर्ड कर सकते हैं दोनों बाइकआउट? मेरा नहीं ख्याल सर, हम आइसोलेट हो गए और ये एक स्पोर्ट्स है जो पूरे पाकिस्तान में खेली जाती है। देखिए गफ़ार, लोग ये कहते हैं ना कि इंडियन टीम की एक इंटरनेशनली वैल्यू है, नो डाउट इंडिया बहुत बड़ा क्रिकेटिंग ब्रांड है, लेकिन अगर इंडियन टीम अकेले ही मैदान में उतरेगी, उसको हरीफ भी चाहिए ना। चाहिए और पाकिस्तान जैसा हरीफ जिसकी वैल्यू हो, जिसका जो मैच इंटरनेशनली देखा जाता है उसकी वैल्यू हो। तो हम ये बात कर रहे हैं एशिया कप की, हम कर रहे हैं वनडे वर्ल्ड कप 2023 की, चैंपियंस ट्रॉफी की बात कर रहे हैं, लेकिन जो आईसीसी का आप ये साइकिल अगला देख लें, इंडिया ने बहुत सारे टूर्नामेंट्स करवा रहे हैं। इंडिया ने चैंपियंस ट्रॉफी करवानी है, इंडिया ने 10 सालों के अंदर एक T20 वर्ल्ड कप करवाना है, इंडिया ने बांग्लादेश के साथ मिलकर फिर एक और वर्ल्ड कप करवाना है। तो 5 या 6 टूर्नामेंट्स हैं जिसकी मेज़बानी इंडिया को मिली हुई है। ठीक है, तो अगर पाकिस्तान को एक टूर्नामेंट की मेज़बानी मिल गई है तो एक बार तो इंडिया भी तो बड़े दिल का मुजाहरा करे। हर बार हम इंडिया के लिए क्यों खड़े होंगे? ठीक है, कहीं ना कहीं तो इंडिया को भी स्टैंड करना है ना। लेकिन अगर बीजेपी की पॉलिसी आप क्रिकेट में लेकर आएंगे तो मेरा ख्याल इसके लिए फिर हमें अपनी मुल्क की और अपनी कौम की एक प्राइड को तो देखना पड़ेगा। बड़ी साहब, ये कितना दुरुस्त है कि एशिया क्रिकेट काउंसिल, जो कि आपको पता है पाकिस्तान इंडिया पर डिपेंड करती है, इसलिए मैच होगा 2 और 5 मुल्क की टूर्नामेंट की क्या वैल्यू होगी वो सबको पता है। बहुत सारे जब इस प्रोग्राम को यूट्यूब पे जाता है तो बहुत इंडियंस भी देखते हैं, फिर वो अपने कमेंट्स भी कर रहे होते हैं। मुझे नहीं पता आज वो क्या कमेंट्स करेंगे, बट लोग ये कहते हैं, ये जो स्टडी है कि क्योंकि मेंबर्स एग्रीमेंट साइन होता है वर्ल्ड कप में, ना तो पाकिस्तान के लिए बाइकआउट करना इतना आसान है और ना भारत के लिए आसान होगा कि चैंपियंस ट्रॉफी जब पाकिस्तान में है, होस्टिंग राइट्स मिले हुए हैं, दुनिया के बाकी 11-12 मुल्क आ रहे हैं, तो क्या हमें इस एंगल पे भी सोच लेना चाहिए, या आप समझते हैं नहीं कि जो करना है अभी करना है? चूँकि चैंपियंस ट्रॉफी के वक्त खुद इंडियन मीडिया, विक्रांत गुप्ता बड़े सीनियर साहब, उनका भी ख्याल है, वो कल भी कह रहे थे कि भारत को जाना पड़ेगा या बहुत सॉलिड जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि वो आईसीसी का इवेंट है, भारतीय क्रिकेट बोर्ड का इवेंट नहीं है, एशिया क्रिकेट काउंसिल का इवेंट नहीं है। तो हमें थोड़ा सा आगे की तरफ भी देखना चाहिए। देखें, अभी जो गोवा में मीटिंग हुई थी, जी जी, जिसमें बिलावल जरदारी साहब गए थे, जी जी, हमने वहाँ भी जो पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर थे उन्होंने यही कहा था कि भाई हम स्पोर्ट्स को मिक्स नहीं करना चाहते पॉलिटिक्स के साथ। उन्होंने कहा कि हम भारत से भी यही कुछ डिमांड करते हैं, लेकिन उसके जवाब में जो भारतीय वजीर खारजा थे उनकी आप टोन देखें, वो एक बिल्कुल बहुत अलग नामुनासिब गुफ्तगू कर रहे थे, सफारती अदाब के खिलाफ। तो अगर पाकिस्तान की हुकूमत कह देती है, देखिए सिर्फ पाकिस्तान के 16 प्लेयर्स और 8 ऑफिशियल्स नहीं है ना, मसला पाकिस्तान के सहाफ़ियों का भी है, बिल्कुल है, पाकिस्तान के क्राउड का भी, जो तमाशाई मैच देखने इंडिया के लिए ट्रैवल करेंगे उनकी भी तो जमानत चाहिए, उनके वीज़ों का इशू है, बहुत सारे मसाइल हैं। खुदा न खास्ता यहाँ से कोई सहाफ़ी इंडिया जाता है, वहाँ उन पर कोई मुकदमा कायम हो जाता है, 2016 में मतलब ये बहुत सारे इशूज़ हैं। तो अगर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान एनओसी नहीं देती, विक्रांत गुप्ता हमारे दोस्त हैं, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू विक्रांत गुप्ता, मैं उनसे इख्तलाफ नहीं कर रहा, लेकिन मेरे जो नॉलेज है, जितना मैंने पढ़ा है, मैंने विक्रांत गुप्ता भी जाके इसको पढ़ सकते हैं कि जो आईसीसी की क्लॉज है कि अगर कोई भी हुकूमत किसी भी टीम को एनओसी नहीं देती
तो आईसीसी कुछ नहीं कर सकता। ये 1996 में जो पाकिस्तान, भारत और श्रीलंका में वर्ल्ड कप हुआ था, जी जी, वेस्ट इंडीज और ऑस्ट्रेलिया की टीमों ने श्रीलंका जाने से इनकार कर दिया था, तो पाकिस्तान और भारत ने वहां पर जाकर एग्जीबिशन मैच खेला था। आज देखें ना, एशियन ब्लॉक टूट फूट का शिकार है। बिल्कुल सर, एशियन ब्लॉक के ऊपर ही मेरा अगला आपसे सवाल था। जब 2018 में सर ये एग्जीक्यूटिव बोर्ड मीटिंग में जब ये पाकिस्तान को जब दी गई मेज़बानी, भारत भी बहुत अरसे से ये होस्ट नहीं कर रहा एशिया कप। आपको याद 2008 जो मेरा तो पहला इवेंट था और हम सब ने मिलकर सर कवर किया था, बड़ा शानदार ऑर्गेनाइज हुआ था कराची में। उसके बाद से पाकिस्तान, भारत ने सर एशिया कप होस्ट नहीं किया। ऐसा तो नहीं है भट्टी साहब, जो असल गलती हुई है वो चंद साल पहले हुई है कि हम उस वक्त रियलाइज़ करते हैं पोजीशन, एशिया क्रिकेट काउंसिल भी, भारत भी, पाकिस्तान भी, अफगानिस्तान भी, श्रीलंका भी, ये बहुत इजीली मैनेज हो सकता था। अगर तो ये मामला आगे जाके हल होना था तो फिर तो ठीक है, वरना शायद आप भारत की तरह यूई में ही कराने की बात करते और वर्ल्ड कप हम भी खेलने आ जाते। इंडिया भारत से भी एक्सपेक्ट करते। आपको लगता है कि ऐसा तो नहीं है कि वो जो हम कहते हैं ना, इंडिया भी, एशिया क्रिकेट काउंसिल भी, हम इसको कैलकुलेट नहीं कर पाए? वरना आप देख लें, भारत भी एशिया कप होस्ट नहीं करता। ये एक बहुत अहम पॉइंट है। देखें, पाकिस्तान ने और नजम सेठी ने जो हाइब्रिड मॉडल दिया, उस मॉडल में तो इंडियन टीम ने पाकिस्तान आना ही नहीं है ना। तो अगर बाकी 4 मैच पाकिस्तान में हो जाते हैं तो उसमें बीसीसीआई को क्या मसला है। लेकिन चूंकि उन्होंने रंग में भंग डालना है, पाकिस्तान का पूरा टूर्नामेंट ख़राब करना है, तो वो चाहते हैं कि भाई पाकिस्तान में 4 या 6 मैचों का भी ऑप्शन है। बिल्कुल 6 मैच कैसे हैं कि जब सुपर 4 स्टेज आएगा तो अफगानिस्तान, श्रीलंका और बांग्लादेश की टीमें जो लाहौर में होंगी, उनमें से एक टीम तो आउट हो जाएगी। ठीक है। 2 टीमें जो सुपर 4 के लिए क्वालिफाई करेंगी, उनको कहा गया है कि वो अपने मैचेस जो हैं लाहौर में रहें और लाहौर में ही खेलें। तो ये 6 मैचों का था। तो देखें, आपके अगर कोई तकरीब होती है घर में, आप 5 स्टार होटल में करते हैं, मैं अफोर्ड नहीं करता 5 स्टार होटल में, मैं चाहता हूं कि मैं अपने घर पे वो फंक्शन कर लूं। तो अगर पाकिस्तान चाहता है कि 4 मैचेस पाकिस्तान को मिल जाएं, ठीक, तो इसमें क्या मुजाहिरा है? आप बड़ेपन का मुजाहिरा करें ना। और सर ये बात भी समझ में आती है कि चैंपियंस ट्रॉफी भी हमें होस्ट करनी है, तो उसके लिए फिर हमें अभी से ग्राउंड बनाना है। हमारे तो ये भी प्रॉब्लम है ना, क्योंकि हमने बड़े अरसे से कोई मेगा इवेंट होस्ट भी नहीं किया। ये भी पॉइंट है एक। तो इनडायरेक्टली तो थ्रेट बीसीसीआई कर रहा है ना कि हम चैंपियंस ट्रॉफी भी नहीं होने देंगे। आप देखें, अगर जय शाह बड़ेपन का मुजाहिरा करते, अभी ये जो आईपीएल का फाइनल हुआ था, आपने अफगानिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, जब वो खिलाड़ी नहीं बुलाते, इतने छोटे दे लें तो कहाँ चेयरमैन बुलाएंगे? नहीं, गंगोली जब थे, उन्होंने बुलाया था, यूं ही बुलाया था। रमीज राजा चले नहीं जाना चाहिए था। आज बड़े से बात कर रहे हैं, रमीज राजा साहब से भी कभी जरूर पूछेंगे। उस पर हम ही थोड़ा सा बर्फ पिघला लेते। एक बात कह रहा हूँ, किसी ने तो आगे बढ़ना था। क्या ख्याल आपका? बड़ी टेंशन थी। आपको आज मैं एक ब्रेकिंग न्यूज उस दौर की दे दूं कि रमीज राजा जब आया और उन्होंने इंडिया के लिए एक बयान दिया था, उस वक्त उनको आए हुए चंद ही दिन हुए थे पीसीबी में, तो उस पर इमरान खान साहब जो उस वक्त प्राइम मिनिस्टर थे, वो बहुत नाराज़ हुए थे और रमीज राजा को बमुश्किल अपनी जो चेयरमैनशिप की पोस्ट थी वो बचाना पड़ गई। तो उस वक्त ज़रा मामला सेंसिटिव था। लेकिन आज मेरा ख्याल में अगर जिस तरह बिलावल साहब होकर आए हैं गोवा, तो अगर सेठी साहब को इनविटेशन आ जाता, मेरा नहीं ख्याल वो मना करते हुए चले जाते। सर, क्रिकेट बोर्ड की जो आपने बात की, अब है नजम सेठी साहब मैनेजमेंट कमेटी के सरबराह। इलेक्शन अब तक नहीं हुए। कल मैं मिर्ज़ा इकबाल भाई साहब के प्रोग्राम में बैन सूबाई राब्ते के जो वज़ीर हैं एहसान मदारी साहब, उनको भी सुन रहा था। उन बयानात से मुझे ये एक क्लियर इंडिकेशन नजर आई थी कि समथिंग इज़ नॉट परफेक्ट बिटवीन गवर्नमेंट एंड द पीसीबी। तो क्या है वो जो खबरें कुछ सोशल मीडिया पे 2-4 ट्वीट नज़र आई थी कि कोई चेयरमैन की तब्दीली भी पॉसिबल हो सकती है, या ये जो सारा मामला है इसकी हैंडलिंग या आउटकम के ऊपर भी ये एक इन्हिसार हो सकता है? सेठी साहब ने माजी में बहुत अच्छा काम किया है, बट चूँकि एक चीज़ रियलिटी हो सकती है, आप बेहतर गाइड कर सकते हैं क्या इस तरह की भी कुछ मामला? क्योंकि हमें गवर्नमेंट वाले मामला को भी देखना है। वहाँ एक कोलेशन गवर्नमेंट है जिसमें 2 बड़ी पार्टी स्पेशली बैठी हुई हैं, और ये खबरें इसी तरह कुछ घूमी हैं। देखिए, हमारे मुल्क में एक सिनेरियो हर दौर में चलता है कि जब भी कोई बड़ी पोस्ट पे बैठा होता है तो पीछे से उसके लिए कोशिशें हो रही होती है कि उसको टॉपल कर दिया जाए, दूसरे लोग आ जाएं। मज़ारी साहब के मैंने भी 2-3 इंटरव्यू अखबारात में भी पढ़े, टीवी चैनल्स पर भी देखे, वो यूट्यूब पर भी बोल रहे हैं। तो वो तो मुझे लग रहा है खुश नहीं है। बिल्कुल। लेकिन 4-5 दिन पहले जब नजम सेठी साहब वतन वापस आए तो लंदन में उनकी मियां नवाज शरीफ साहब से भी मुलाकात हो गई है। बिल्कुल। मुझे नहीं लग रहा, देखें ये जो मामलात है ना, एक तो पीसीबी का जो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स है वो फॉर्म होना चाहिए, इलेक्शन होने चाहिए, लेकिन अगर हमारा स्पोर्ट्स मिनिस्टर ही
अनसर्टेनिटी क्रिएट करेगा मीडिया में आकर, तो भारत क्या कहेगा? और भारत ने एक और इंटेलिजेंट चालाकी वाली मूव की है। उन्होंने कहा कि जी आप सितंबर में करवाना चाहते हैं एशिया कप। सितंबर वो टाइम है जब अगर अक्टूबर में पाकिस्तान में इलेक्शन अनाउंस होते हैं तो उस वक्त तो पाकिस्तान में इलेक्शन की कैंपेन चल रही होगी, तो पाकिस्तान में क्रिकेट के लिए माहौल नहीं होगा। तो मेरे ख्याल में ये जो पीछे से जो कहानियाँ स्पोर्ट्स मिनिस्टर साहब चला रहे हैं उससे भी थोड़ा एक नेगेटिव टेस्ट जाता। जाहिर है ये सोशल मीडिया और यूट्यूब का दौर है, एक एक मिनट की फुटेज जो है थोड़ी देर बाद अपलोड हो जाती है, लिहाजा मेरे ख्याल में उनको भी थोड़ी जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए। हम आपस की लड़ाइयाँ बाद में लड़ते रहेंगे, मैटर सॉल्व कर लें, ये मैटर तो सॉल्व कर दें। बिल्कुल आपने ठीक है। और मुझे यहाँ ये भी याद आ रहा है कि हमें साउथ एशियन गेम्स की मेज़बानी भी मिली कि कोई अपडेट नहीं है। स्पोर्ट्स बोर्ड में बड़ी तब्दीलियाँ होती हैं, आई थिंक इनके ऊपर भी तवज्जो देने की जरूरत है। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक से वापस आकर दीगर जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के मामला हैं स्पेशली उनके हवाले से हम भट्टी साहब से बात करेंगे शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। पुराना रिप्ले में खुश आते भट्टी साहब से कुछ T20 स्टाइल के सवाल अभी हो जाए, जो कि आप जो खासतौर पर जो आप मैंने आपको बताया था कि आप लोग जो यूट्यूब जी टेस्ट मैच स्कूल ऑफ थॉट के देखिए सर, हम T20 को शॉर्ट्स खेल लेते हैं सर। सिलेक्शन कमेटी के ऊपर भी ना अभी मैं इंतजामुल हक साहब का इंटरव्यू कर रहा था पेशावर में, पेशावर दलमी के ट्रायल्स थे, उनके सदर हैं। उन्होंने कहा जी आप उन लोगों को शामिल कर रहे हैं जैसे ग्रांट ब्रैडबर्न या मिकी आर्थर जो पाकिस्तान में नहीं होंगे। अब आपको याद है अभी कुछ दिन पहले हमने यासिर हमीद को रखा था, मोहम्मद शमी को रखा था, फिर अचानक वो गायब हो गए। इंतजामुल हक खुद बहुत अच्छे चीफ सेलेक्टर थे जब चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान जीता, तो क्रिटिसिज्म आया है सिलेक्शन कमेटी पर, जिसमें फिर हमने वो आपको पता डेटा और स्टैटिस्टिशियन भी हमने उसमें मतलब जो हसन चीमा है इस्लामाबाद यूनाइटेड के वो भी इंक्लूड हुए। ठीक है एक्सपेरिमेंट करने में सर हर्ट नहीं होना चाहिए, लेकिन आप समझते हैं ये एक एलिमेंट हमें कम दिखाई दे रहा है कि फॉरेनर्स उसमें मौजूद हैं जो पाकिस्तान भी नहीं है। इवन आप देखें जो मुझे पता है जो कल प्रेस रिलीज आया सर, उसमें आपने लिखा हुआ नेशनल क्रिकेट अकेडमी के कोचेस काम करेंगे। तो आपका हेड कोच कहाँ है सर? आपके कितने असिस्टेंट कोच फिर आपके जो आपने इतने हैवी तो जवाब भी फिर T20 स्टाइल में एक ही लफ्ज का नहीं लंबा दे आप सर वनडे स्टाइल में। लेकिन अफसोसनाक सूरत हाल है कि मैंने बल्कि इस पर एक ट्वीट भी किया था कि ये 25 करोड़ की आबादी का मुल्क है जिसमें एक टेस्ट क्रिकेटर सिलेक्शन कमेटी में है, 2 गैर मुल्की हैं, 2 नॉन टेस्ट क्रिकेटर हैं, और जो टेस्ट क्रिकेटर हैं विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट हारून रशीद साहब 40 साल पहले उन्होंने अपना आखिरी टेस्ट मैच खेला। मेरे ख्याल में हमारी क्रिकेट अभी इतनी ख़राब नहीं हुई। टैलेंट हंट जाके ग्राउंड में कौन करेगा? मैं बताऊंगा हारून रशीद को कि अब्दुल गफ्फार को सिलेक्ट कर लें। तो मतलब पहले सिलेक्शन कमेटी होती थी ना, अगर कायद-ए-आज़म ट्रॉफी चल रही है, एक अगर कराची में 4 मैच हो रहे हैं, कोई नेशनल बैंक में है, कोई नेशनल स्टेडियम में है, करनी पड़ती है मतलब इस क्रिकेटर्स को आप रख लेते हैं तो काम आसान हो गया ना। PSL होती है, आधे बच्चे तो जो नजर आ जाते हैं, तो फिर नहीं PSL में तो आपको व्हाइट बॉल मिलेंगे, टेस्ट मैचेस के प्लेयर आप कहां से लाएंगे? फोकस तो हमारा प्रॉब्लम ही टेस्ट क्रिकेट है। आप देखें ना कि ICC टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल हो रहा है, भारत को हम दीगर मामला पे जरूर तनकीद का निशाना बनाते हैं, लेकिन जहां हमारे तो बड़े दिल हैं, सराहना चाहिए सर, दूसरी मरतबा फाइनल में आ गए हैं और सबसे बड़े फॉर्मेट के अंदर आ रहे हैं। तो हम तो वहाँ टेस्ट चैंपियनशिप में बड़ी साहब डिसअपॉइंटमेंट नहीं है कि हमें तो पाकिस्तान में पूरे मैचेस मिले और हम टेस्ट चैंपियनशिप में दोनों मरतबा फाइनल क्या फाइनल के करीब भी नहीं आया। हालांकि इस बार अगर हम सारे मैच जीतते तो हम स्ट्रेट अवे फाइनल में थे, आपको पता है ये बात। देखिए हमने जो टीम सेलेक्ट की थी इंग्लैंड के खिलाफ, न्यूजीलैंड के खिलाफ, वो मेरे ख्याल उससे बेहतर टीम सेलेक्ट हो सकती थी। जी हम ईगो पे चले गए ना कि हमने तय कर लिया कि इस प्लेयर को नहीं लेना। अब सरफराज अहमद दुनिया बोलती रही, उन्होंने कहा जी सरफराज अहमद को नहीं लेना। फिर जब सरफराज अहमद ने कमबैक किया, तब्दीली हुई। हाँ, तो सरफराज अहमद आप देखें लास्ट टेस्ट मैच में प्लेयर ऑफ द मैच भी थे और प्लेयर ऑफ द सीरीज भी थे। तो हमें थोड़ा सा ईगो को आपको थोड़ी सी हैरानगी हुई कि यासिर शाह, ठीक है उनके जो भी मामला आते, लेकिन जिस जमाने में आपको याद है उनकी इंजरी और पत्नी क्या बातें हो रही थी, वो कहीं डोमेस्टिक भी खेल रहे थे। दूसरा, जितनी उनकी बड़ी परफॉर्मेंसेज हैं, वर्ल्ड रिकॉर्ड उन्होंने सर बनाए हुए हैं और उनकी जो एक नंबर्स हैं वो आउटस्टैंडिंग नंबर्स हैं। हमारे आई थिंक 9 हमने टेस्ट सीरीज मैचेस खेले हैं पाकिस्तान में, 29 हमने एक भी मैच ना खिलाया उनको। मतलब क्या हमें शेन वॉर्न मिल गया था? मैं तो ट्वीट भी किया था कि हमें शेन वॉर्न मिल गए, हमें मुरलीधरन मिल गए, वी डोंट हैव अ स्पिनर्स। आपको हैरानगी हुई कि हमने मतलब जिनको खिलाना होता है, फिर किसी को मोहम्मद अली को भी डेब्यू करा दिया हमने, जाहिद महमूद को भी डेब्यू करा दिए, जिसको कराना था सबको करा दिए। नहीं हमने, अगर आप यासिर शाह की बात करें ना, हमने साजिद खान को खिला दिया और फिर हमने कहा 5 टेस्ट के बाद याद आया कि नहीं इसके एक्शन में मसला है। फिर साजिद खान को कहा कि भाई एक्शन ठीक करो, अबरार को इग्नोर करते रहे, फिर अचानक अबरार आ गए। तो मेरे ख्याल में उसामा मीर बुरा ऑप्शन नहीं है। उस्मान कादिर
अगर वाइट बॉल का लेग स्पिनर है तो हमें बताया जाए। तो मतलब सिलेक्शन कमेटी को वो आंख चाहिए प्लेयर को परखने के लिए। तो मेरा ख्याल में और सर सिलेक्शन कमेटी की यही मांग अगर इम्तिहान वो बाहर बैठी हुई है पहले ही बुल से, फिर कैसे काम चलेगा, जो मामूलक भी फरमा रहे हैं। देखें, मेरी तो इत्तलात ये हैं, आप इसको रिकन्फर्म कर सकते हैं जी। कि ग्रांट ब्रैडबर्न तो ड्रेसिंग रूम में बोलने वाले ही नहीं है। तो वो क्या वहाँ कोई बड़ी स्क्रीन लगेगी जिसमें मिकी आर्थर, जो मैंने कहा था कि ये ऑनलाइन सर वो भी तो सिस्टम आ रहा है। अब देखें प्रेस रिलीज में लिखा हुआ है ये, और मैंने दुनिया में ऐसी प्रेस रिलीज देखी कि एशिया कप में भारत वाले मैच के दिन मिकी आर्थर आएंगे। क्या प्रायोरिटीज क्या है हमारी, वो एक मैच के लिए आएंगे, वो अब वो इस एक मैच में क्यों आ रहे इस हैं वक्त आप देख लें, मिकी आर्थर की जो टीम है काउंटी में वो कहाँ है, कहाँ स्टैंड करिए, डार्बीशायर नीचे लगी हुई है। जी हाँ। तो मतलब बाज़ औक़ात हम समझते हैं कि एक ही बंदा पाकिस्तान में हर चीज़ का इलाज है। मेरे ख्याल में मिकी आर्थर अच्छे कोच थे अगर पूरे अवेलेबल होते, लेकिन हमें टाइम तो एक दें। आदमी जो 2 कश्तियों में सवार हैं कि जी 5 महीने वहाँ होऊंगा, बाकी अरसा पाकिस्तान टीम के साथ होऊंगा। सर ये तो ऐसे ही ना, मैं ज़रा मजाक, जो कि इस वीकेंड का टाइम है, ये ऐसे ही जैसे भट्टी साहब मुझे बोले जी मैं 30 मिनट आपके साथ होऊंगा, फिर मुझे निकलना है, मुझे मैं गाड़ी दूंगा, मुझे लाइन पे ले लें, तो बोलूंगा भट्टी साहब ऐसा करें मंडे को आ जाएं, ट्यूसडे। मतलब इतने बड़े मामला पे भी आप कोशिश करते हैं कि स्मूथ राइड हो। अच्छा, और कहाँ आप ये हसन चीमा हमारे दोस्त हैं। हाँ हाँ विद ऑल, बिल्कुल, रेहान भी जो मैनेजर बने, मतलब हमें कोई उनसे इख्तलाफ नहीं है, लेकिन एड ऑन तो किया जा सकता है ना, लेकिन उनका डिपार्टमेंट अलग रखें आप। उनको आप रख लेते, बिल्कुल लेकिन रखें। जिस अंदाज में रखा गया है, पार्ट ऑफ सिलेक्शन कमेटी बनाया गया है, मेरे ख्याल में वो सिस्टम तो हमने तो गौरों में भी नहीं देखा। सही। अब तो हम ये सिस्टम पाकिस्तान में मुतारिफ करवा रहे हैं। अल्लाह करे कि हम गलत साबित हो जाएं, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट का फ्यूचर जो है वो एक तरफ तो गैर मुल्की टीमों को लाने में हम बड़ी मुश्किल से कामयाब हुए हैं। अब भारत ने रंग में भंग डाली हुई है। फिर हमारे इंटरनल मामला देखें, जो सबसे बड़ा इशू है सेठी साहब को अब Domestic? एशिया कप से ज़्यादा पीसीबी हेडक्वार्टर पे फोकस करना है, वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के इलेक्शन है। हमें जितनी जल्दी अपना बोर्ड ऑफ गवर्नर्स फॉर्म कर दें सर वो डिले बेहतर। क्यों हो रहा है, बहुत सारे जगहों पे इलेक्शन होने हैं। फिर एक और चीज़ भी बड़ी इंटरेस्टिंगली डिस्कस हो रही है, डिपार्टमेंट्स का भी एक इशू एक और इशू भी है। वो कहते हैं जी जिन लोगों को आप लेकर आए थे कमेटीज़ में, वही अगर खुद इंतखाबात लड़ने की मुहिम में आ जाएं, तो फिर वो जो क्रेडिबिलिटी है वो कहाँ रहती है। देखें, एक वो मामला बड़ा लोग संगीन है। तो पूरे मुल्क के इलेक्शन करवा रहे हैं। अगर उन्होंने तहिया कर लिया कि अब्दुल गफ्फार जो हैं वो केसीसी से जीतेंगे, तो फिर अब्दुल गफ्फार ही जीतेंगे। कराची के इलेक्शंस में क्या हो रहा है, इसी तरह आप दूसरे इलेक्शंस में देख लें, कुछ लोग तो अदालतों में चले गए। तो मेरे ख्याल में जो भी इलेक्शन जीते, ठीक है, नदीम उमर साहब का नॉन कंट्रोवर्शियल होने चाहिए सर। नदीम उमर साहब का ग्रुप कराची में जीत रहा है, अल्लाह करे वो उनकी क्रिकेट में बड़ी खिदमात हैं। सर डोमेस्टिक क्रिकेट आखिर में बात करते हैं, जो कि एक बहुत बड़ा रीवैम्प हुआ। मुझे अभी भी वसीम खान साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस याद है, जब वो सारा कुछ ब्रीफ कर रहे थे, और फिर अब वही क्रिकेट बोर्ड जो है कुछ अर्से बाद हमें ब्रीफ कर रहा होगा, नहीं यार ये सिस्टम बिल्कुल ठीक नहीं था, अब दूसरे सिस्टम को भी हमने लाना है। ये बहुत बड़ा रीवैम्प है। मैं देख रहा था कुछ ट्वीट्स, अब ये भी थोड़ा सा मामला है कि इस दौर में कि मीडिया डिपार्टमेंट बड़ा प्रोफेशनली पीसीबी का चल रहा है, इसमें कोई शक नहीं है, बट हमने देखा कि बहुत सारी चीज़ें उनसे पहले लोग बयान करना शुरू हो गए, जो मेरे ख्याल में प्रोफेशनलिज्म के खिलाफ है। ये कैसे रीवैम्प होगा सर, ये अब एक साल बाद फिर क्या होगा? ये पाकिस्तान क्रिकेट का सबसे बड़ा मसला है, डोमेस्टिक क्रिकेट जो आपकी बार बार तब्दील हो रही है। आपने तो सर मेरे ख्याल में आपको खुद याद नहीं होगा, आप तो माशाल्लाह 24/7 के साफ़ी हैं, हम तो टीवी पे बोलते हैं, आप तो लिखने वाले साफ़ी हैं, आप लिखते हैं। कितनी दफ़ा तब्दीलियाँ करेंगे हम, और कितनी दफ़ा तब्दीली करके फिर तब्दीली करेंगे? ये तो हमारी क्रिकेट को तबाह कर रही है चीज़। देखिए, आज तक हमें यही नहीं पता चला कि हमारे यहाँ डिपार्टमेंटल क्रिकेट का निज़ाम बेहतर है या रीजन्स का निज़ाम बेहतर है या एसोसिएशन का निज़ाम जो 4 साल रहा बिल्कुल वो बेहतर है। लेकिन शकील शेख साहब ने पिछले दिनों एक ट्वीट किया था, जिसमें तस्वीर भी उन्होंने की कि भाई हमने कोई इनकलाबी फैसले कर लिए हैं। अब क्या फैसले करते हैं, उम्मीद तो यही है कि पाकिस्तान क्रिकेट जो है वो फ्लरिश करेगी, क्योंकि इमरान खान साहब के दौर में ये जो डिपार्टमेंटल क्रिकेट को ख़त्म करने का फैसला किया गया, इससे एक तो बेरोज़गारी बहुत हुई, फिर एसोसिएशंस का जो सिस्टम था
या तो फिर सर वो उनका कहते हैं कंपेटिटिवनेस बहुत हो जाती है। ऑस्ट्रेलिया में मैंने खेली थी शेफील्ड शील्ड, तो वहाँ पे बहुत तगड़ी क्रिकेट होती है, डिपार्टमेंट में बहुत ज़्यादा क्वांटिटी होती है उनका, तो एक वो क्रिकेट वाला पॉइंट है, वाशी पॉइंट तो बाद में आता है। नहीं देखें, ऑस्ट्रेलिया की आबादी देखें और पाकिस्तान की आबादी देखें ना, बहुत फर्क। उस आबादी में तो 6 टीमें ठीक थी। हमारी आबादी में शायद हम तो कहते थे भाई 6 ना करें। हालांकि रमीज राजा साहब ने पैसे भी बढ़ाए जाते जाते सबके। देखिए पैसे तो इसमें कोई शक नहीं कि जो लोग खेल रहे थे उनको तो बहुत पैसे मिले, लेकिन जो बेचारे सिस्टम से निकल गए। अब ताबिश खान को आप देख रहे हैं ना, ताबिश खान एक टेस्ट खेलने के लिए दर बदर के धक्के खाता रहा। 600 फर्स्ट क्लास विकेट लेने के बाद जब एक टेस्ट खेला, अब वो फिर सिंध की टीम में भी नहीं आया। अब मैंने पिछले दिनों देखा कि माजा के साथ उस जमाने की सिलेक्शन कमेटी, अब नाराज ना हो जाए लोग, लेकिन हमने बहुत पॉपुलर फैसले किए लोगों को खुश करने के लिए। ताबिश खान का फैसला मुझे ऐसे ही लगा। लेकिन देखें मिसबाहुल हक को एक क्रेडिट तो दें जी जी खिला दिया उसको। कि ताबिश को उन्होंने एक टेस्ट दे दिया। चलें, सही। एज ए क्रिकेटर मिसबा ने जो था उसके जख्मों पे मरहम रखा। माजी में बहुत सारे सही है। सिफारशी खेल गए, लेकिन ताबिश ठीक है लेट खेला, बहुत लेट खिलाया हमने, लेकिन बहुत लेट। बहरहाल डिजर्व बहुत पहले करता था। लेकिन ताबिश को एक टेस्ट दिया, मिसबाहुल को क्रेडिट जाता ठीक है। है। और दूसरा क्रेडिट बाबर आजम को भी जाता है कि उस मैच में उसने बहुत ज़्यादा उसको बॉलिंग दी, लेकिन बैड लक था। 5वीं गेंद पे विकेट लेने के बाद उसको दूसरी विकेट नहीं मिली। 2 सवाल आखिर में करना चाहूँगा। बाबर आजम का आपने नाम लिया, उससे पहले मेरे ज़हन में सवाल था नेशनल क्रिकेट अकेडमी, जो हमारी इस पर बिल्कुल फारिग ऐसा लग रहा है, क्योंकि बड़ा नाम हमारे पास है, पाकिस्तान में बचा ही नहीं। सर बाबर आजम की कप्तानी के हवाले से जो सारी कंट्रोवर्सी भी चली, यहाँ तक कि ऑफिशियली अभी भी वो वर्ल्ड कप के लिए कप्तान अनाउंस नहीं हुए। जब ये आखिरी प्रेस रिलीज आई जिसमें ग्रांट ब्रैडबर्न और सबकी अपॉइंटमेंट हुई और सिलेक्शन कमेटी की, वहाँ भी कैप्टन का जिक्र नहीं है। खैर वो फिर मुझे किसी ने बताया, चूँकि ये पहली मरतबा तैनाती हो रही थी इसलिए लिख दिया, बाबर तो कंटिन्यू करते आ रहे हैं। अब ये बात इधर से देखी जाए तो ठीक है, उधर से देखी जाए तो बंदा बोलता है भाई अभी कंफर्मेशन तो नहीं हुई ना। हमने एक चलते हुए कप्तान को, एक सेट कप्तान को, दुनिया का बड़ा मायानाज प्लेयर है, फिर आप देखें ना रिजवान, शाहीन, शादाब, हारिस, ये सब उसके साथ ग्रूम होकर स्टैब्लिश हुए हैं सर। ऐसा नहीं कि सिर्फ बाबर ब्रांड बने। कंट्रोवर्सी एक अननेसेसरी क्रिएट हो गई, और अब तो शायद हम खेल नहीं रहे इसलिए खामोशी छाई हुई, वरना चलते तो चल रही होती। मेरे ख्याल में बाबर आजम ने भी जो गलतियां की उसको भी अब उन गलतियों को भूल कर आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन मेरे ख्याल में ये वो टाइम नहीं है कि जब हम कप्तान के चेंज की बात करें। अब बाबर आजम को हमने काफ़ी टाइम दे दिया, अब वो काफ़ी पॉलिश हो गया। देखिए बाबर आजम का कप्तान होना तो पाकिस्तान के लिए एक अहम चीज़ है, ठीक है। लेकिन एज ए बैट्समैन बाबर आजम की जो परफॉर्मेंस है, अगर हम आज बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप में टॉप 3 टीमों में फिनिश करेगा, वो उस वक्त फिनिश करेगा जब बाबर आजम परफॉर्म करेंगे। अगर हम कप्तानी की कंट्रोवर्सी की वजह से उसको गिरा देंगे तो जब एक प्लेयर मेंटली गिर जाएगा तो ग्राउंड में परफॉर्म नहीं कर सकेगा। लिहाजा मेरे ख्याल में अक्टूबर तक, जब तक वर्ल्ड कप नवंबर तक ख़त्म ना हो जाए, बाबर आजम को सपोर्ट करें मेरे ख्याल। बल्कि ऑस्ट्रेलिया की सीरीज तक 2024 के स्टार्ट में फिर नई टीमें जब आएंगी उस वक्त जो फैसला करना होगा। बड़ी साहब ने पुरानी खबर को आज ब्रेकिंग न्यूज़ के तौर पर कंफर्म किया, रमीज राजा वाली हकीकत बताएं। अफगानिस्तान सीरीज़ में जो सारा ड्रामा हुआ, जिसमें शाहीन शाफिदी का वो तारीखी ट्वीट भी रातों रात आया टीम की अनाउंसमेंट से पहले, जिसमें रिजवान और बाबर उनके साथ थे, क्या वाकई कप्तान की तब्दीली सोच ली गई थी? क्या मीडिया प्रेशर पे पीछे हटना पड़ा? क्या मामला था, आपकी क्या खबर है? देखें ये तो तय था कि रेस्ट करवाना है। जी हाँ, रेस्ट उनको करवाना है, लेकिन रेस्ट इसलिए नहीं करवा रहे थे कि वो उन पे वर्कलोड कम हो रहा था। Something behind. वो मैसेज देना चाह रहे थे, और वो मैसेज पावर खत्म करना चाह रहे थे बोर्ड। मेरा ख्याल में की अपार्टमेंट जो हुई थी, बिल्कुल उसमें भी देखे ना, उसमें भी थोड़ा सा बाबर ने अपनी पावर दिखाई कि मैं उसको खिलाऊंगा जिसकी टीम में जगह है। बिल्कुल एज अ कैप्टन वो सही थे। नहीं तो फिर पीसीबी हेडक्वार्टर ने भी अपनी पावर दिखाई कि देखें हमारी भी पावर दरअसल सही थी, पाकिस्तान इस मौके पे करनी चाहिए थी। देखिए अफगानिस्तान जो भी कह लें कि जी हमारा पड़ोसी मुल्क है, हमारा दोस्त मुल्क है, लेकिन आज जितनी राइवलरी पाकिस्तान अफगानिस्तान में है, मैंने तो दो मैचेस ऐसे देखे। एक लीड्स में 2019 में जो पाकिस्तान जीता इमाद वसीम की वजह से, फिर जो शारजा में नसीम शाह ने 2 छक्के मारे, उस वक्त तो पाकिस्तानियों को जो मारपीट की अफगानियों ने, तो मेरा ख्याल ये तो इंडियंस और बांग्लादेशी भी नहीं करते। सर मुझे क्विकली बता आपसे आंसर लेना, जो कि मैं जिक्र कर दिया था। नेशनल क्रिकेट अकेडमी में एक ज़माने में यूनुस खान भी आए थे, ये मोहम्मद यूसुफ थे सॉरी, और फिर सकलाम मुश्ताक भी। इन दोनों को जैसी नेशनल टीम में भेजा तो उस दौरान भी कोई अपॉइंटमेंट नहीं हुई, और अब तक इस मामले को कोई नहीं देख रहा। नेशनल क्रिकेट अकेडमी कराची वाली का आपने हाल देखा ही है, वो इतनी कभी यूटिलाइज नहीं हुई। अभी लाहौर में तो कैंप लग जाएगा, बट हमारे पास बड़े नाम क्यों नहीं आते सर? देखें अब इसका क्विकली जवाब नहीं दे सकता। अभी आपने एक ट्वीट देखी होगी जिसमें
नजम सेठी साहब लफबरा में जी 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 मौजूद जी थे। जी मौजूद थे। ये लफबरा के तो लोग थे जिन्होंने नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर का तो पूरा किस स्ट्रक्चर दौर में? बना के दिया था। नहीं, एहसान मानी के दौर में, वसीम खान के दौर में। सही सही सही। अब हम लफबरा में जा रहे हैं, मतलब अगर नेशनल क्रिकेट एकेडमी का नाम ही हमने चेंज करना है, सही है। ठीक है, कर दिया, लेकिन वो बहुत सारे लेटर हेड्स, ये वो भी तो लाखों रुपए का खर्चा होता है। तो मतलब नाम चेंज करने से क्या होगा? तो पैसा बहुत है बोर्ड के पास, मैं समझता हूँ उसके क्रिकेटर ले आए। लेकिन नाम नहीं, सोच तब्दील करने की जरूरत है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया भट्टी साहब, आपके साथ बड़ी दिलचस्प गुफ्तगू रही और उनको पसंद आई होगी, और इंशाल्लाह मंडे को आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।